जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं कि फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या होगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस दिन व्रतधारियों को उपवास रखकर तथा रात्रि जागरण और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जिस किसी पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इस बार विजया एकादशी 2 दिन रहने वाली है, 6 और 7 मार्च को। आइए जानते हैं किस दिन व्रत रखना शुभ रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च बुधवार को सुबह 6:31 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 मार्च गुरुवार को सुबह 4:15 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च गुरुवार को सुबह 4:15 से। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 8 मार्च शुक्रवार को 1:20 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार 6 मार्च बुधवार को व्रत रखा जाएगा। गृहस्थ जन 6 मार्च को और वैष्णव लोग 7 मार्च को इस व्रत को रखेंगे। आइए जानते हैं व्रत खोलने का शुभ समय। 7 मार्च 2024 गुरुवार को सुबह 9:50 से लेकर 10:44 तक, दोपहर 1:44 से लेकर 3 बजे तक। हरिवासर समाप्त होने का समय 7 मार्च सुबह 9:30 पर। 8 मार्च को एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 6:38 से लेकर 7:50 तक। एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी पहले एकादशी से एक दिन पहले मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को हमेशा याद रखना कि दशमी और एकादशी दोनों तिथियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तुलसी दल न तोड़ें। आपको तुलसी दल दशमी तिथि को ही तोड़कर रखना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी से शुरू कर देते हैं। दशमी तिथि को श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत करना थोड़ा सा सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखना चाहता है वो दशमी तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन जरूर करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी तिथि को बाल नहीं कटवाने चाहिए। कम से कम बोलने की कोशिश करें। इस दिन भगवान का नाम का स्मरण करें। एकादशी के दिन चावल का भी सेवन नहीं किया जाता। किसी का दिया हुआ अन्न आदि भी न खाएं। मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं माना जाता। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब भगवान राम उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए। माता सीता की खोज के दौरान हनुमान की मदद से भगवान राम की वानर राज सुग्रीव से मुलाकात हुई। वानर सेना की मदद से भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र तट पर आए। विशाल समुद्र के चलते लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, इसके लिए कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। अंत में भगवान राम ने समुद्र के मार्ग के लिए निवेदन किया, परंतु मार्ग नहीं मिला। फिर भगवान राम ने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों ने विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साथ यह भी बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समुद्र को पार किया, लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया और माता सीता से फिर पुनः मिलन किया। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। भयंकर अस्त्रों से जब आप घिरे हुए हो तो सामने पराजय दिख रही हो, उस विकट स्थिति में अगर विजया एकादशी का व्रत किया जाए तो व्रत के प्रभाव से अवश्य ही विजय प्राप्त होती है।
बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।